जय हिंद साथियों। आखिर इंतज़ार ख़त्म ही हो गया। जिस क्षेत्र की तैयारी करने के लिए जो आप लोग ये प्लेटफॉर्म चुने हुए थे एसएससी जीडी का, आखिर उसका वैकेंसी आ ही गया। बट साथियों निराश नहीं होना है। ज़्यादा सीट तो नहीं है, 25,271 सीटें मात्र आई है। इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। आपको सिर्फ एक सीट पर लड़ना है और कोशिश करनी है आपको। जो 25,271 सीटें हैं, 25,270 छांटे एक को हमको लड़ना है, एक पे हमको लड़ना है। हम अपने टैलेंट को दिखाना है, हमको कैसा हूँ लेना है। तो आप लोग भिड़ जाइए, क्योंकि साथियों समय बिल्कुल नहीं है कि आप लोग इसको कोताही करें और नज़रअंदाज करें। साथियों सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हमको किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, उस चीज़ में अपना फोकस डालें और हम आशा करेंगे कि आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। चलिए तो शुरू करते हैं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस। साथियों मेरा नाम अमरजीत सागर हुआ और आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। साथियों सबसे पहला चीज़ है कि क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन की लेवल क्या होती है। आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट पढ़िए, कोई भी चीज़ पढ़िए, स्पीडी पढ़िए, लूसेंट पढ़िए, मोस्ट सफिशेंट है साथियों ये आपके एसएससी जीडी के लिए। आप बेहतर तैयारी कीजिए। कोई भी रिसोर्स, कोई भी टीचर से, अगर ऑनलाइन भी पढ़ते हैं तो एक ही टीचर से पढ़िए, लगातार टीचर को मत बदलिए। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एसएससी जीडी के छात्रों के लिए, एसएससी जीडी के जो तैयारी करते हैं उनके लिए है। महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। साथियों इस क्वेश्चन को हम लोग 1000 बार पढ़ चुके होंगे कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। शाक्य, जात्री कुल, सलास कुल या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताएंगे कि महावीर जो स्वामी थे इनका जन्म किस कुल में हुआ था, किस क्षत्रिय कुल में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ज्ञात्री कुल में। साथियों एक बात आपसे बताना चाहेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। साथियों इनके पिताजी का नाम जो था सिद्धार्थ था और इनकी माता का नाम त्रिशला था। साथियों त्रिशला जो थी ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। साथियों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। साथियों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात करें तो ऋषभ देव हो जाएगा और 23वें तीर्थ की बात करें तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। साथियों बात हुई शाक्य कुल की, ये तो ज्ञात्री कुल का हो गया महावीर स्वामी का जन्म। शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, याद रखेंगे। शाक्य कुल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। बताएंगे सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। बताएंगे सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम या कथकली। बताएंगे साथियों सितारा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, कथक से। साथियों कथक जो है ये उत्तर भारत का प्रमुख लोक नृत्य है और कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश की है और भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, याद रखेंगे। कथकली जो है केरल का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है सड़कों एवं गलियों का प्रकाशमय करने वाले लैंपों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। बताएंगे सड़कों एवं गलियों को प्रकाशमय करने के लिए लैंपों को किस क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम, समानांतर एवं श्रेणी क्रम या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, समानांतर क्रम में। साथियों विद्युत जो है, विद्युत की जो
सप्लाई जो होती है दो प्रकार से होती है, एक श्रेणी क्रम में और एक समानांतर क्रम में। हम लोग के घर में जो भी पंखे लगे होते हैं ये सब समानांतर क्रम में लगते हैं। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे मेला वाला में हम लोग देखे होंगे या कोई बारात वरात में देखे होंगे, भूख भाई वाला लाइट जो होता है, छोटा छोटा लाइट होता है, ये सीरीज में रहता है। जब भी लाइट एक बल्ब फ्यूज होता है तो सारे के सारे बल्ब फ्यूज हो जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं श्रेणी क्रम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? बताएंगे कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? शांति, अर्थशास्त्र, चिकित्सा या कंप्यूटर विज्ञान में। साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कंप्यूटर विज्ञान में। कंप्यूटर विज्ञान में हो, गणित में हो, यह नोबेल पुरस्कार बिल्कुल नहीं दिया जाता है। साथियों नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 3 हो गया विज्ञान और 3 हो गया साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बात हुई नोबेल पुरस्कार की, तो साथियों बताएंगे नोबेल पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो यह स्वीडन सरकार के द्वारा दिया जाता है। साथियों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में की गई थी। साथियों इससे पहले हम बता दें कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है? तो साथियों अल्फ्रेड नोबेल जो थे डायनामाइट का खोज किए थे और इन्हीं के जन्म तिथि पे यह नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई। चलिए तो शुरू करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, सीएनजी का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से क्या है? बताएंगे सीएनजी का प्रमुख घटक निम्नलिखित में से क्या है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन? साथियों सीएनजी का प्रमुख घटक जो है मीथेन है। साथियों मीथेन का खोज सीबी देसाई ने किया था 1923 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे। और ब्यूटेन और प्रोपेन जो है यह एलपीजी गैस सिलेंडर में भरी जाती है, ये भी याद रखेंगे। और एलपीजी सिलेंडर में बात करें तो एलपीजी सिलेंडर में गंध के लिए कौन सी गैस भरी जाती है जिससे उसके रिसाव का पता चल सके? तो उसमें मरकेप्टन गैस को मिक्स किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? बताएंगे जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विंस्टन चर्चिल, क्लाइमेट एटनी, माउंटबेटन या रॉबर्ट क्लाइव? बताएंगे साथियों जब भारत को आज़ादी मिली, सबसे पहले तो ये जान ली कि आज़ादी 1947 में मिली थी और आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्लाइमेट एटनी था। साथियों एक बात यहाँ से और उत्पन्न होती है, एक क्वेश्चन की और उत्पत्ति होती है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बताएंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। साथियों यहाँ पे एक बात और याद रखनी चाहिए कि विंस्टन चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर के नाम से पुकारा था, कहा था, याद रखेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है सरहुल पर्व का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? बताएंगे सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? केरल, राजस्थान, झारखंड या मध्य प्रदेश? बताएंगे साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सरहुल पर्व का संबंध जो है झारखंड से है। बात हुई झारखंड की, तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? याद रखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। केरल के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन। और राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, याद रखेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं साथियों शिवराज सिंह चौहान, याद रखेंगे।
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रजिया सुल्तान का शासनकाल निम्न में से कब तक था? बताएंगे रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था। साथियों हम थोड़ा सा हिंट्स देते हैं आप लोग को। बताएंगे रजिया सुल्तान जो थी इल्तुतमिश की बेटी थी। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब इल्तुतमिश की बेटी थी तो उसका शासन कब से कब चला होगा। साथियों सबसे पहले तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मुस्लिम अगर आक्रमण कहा जाए, मुस्लिम शासन व्यवस्था दिल्ली पे कहा जाए तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने आया था। खिलजी वंश का संस्थापक गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक आया था 1206 ईस्वी में, और 1206 से 1210 तक शासन किया, और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया। उसके बाद 1210 से लेकर 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश दिल्ली का शासक रहा, और 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन रहा। याद रखेंगे 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान का शासन रहा। इसके बाद साथियों बलबन आया, जो भी आया इसके बाद आया, याद रखेंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बताएंगे निम्नलिखित में से पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी, एंटोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या पिसीकल्चर। बताएंगे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। बात हुई एंथ्रोलॉजी की तो साथियों इसमें फूलों का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। और एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है, और पिसीकल्चर में मत्स्य पालन का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने किया था? बताएंगे रेफ्रिजरेटर का आविष्कार यानी एसी का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? हैरिसन एवं टिनिंग, एलिसा ओटिस, रॉबर्ट फार्मिच या माइकल फैराडे। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, हैरिसन एवं टिनिंग। चलिए हैरिसन और टिनिंग तो समझ गए, अब समझते हैं एलिसा ओटिस। साथियों इसने लिफ्ट का आविष्कार किया था। और रॉबर्ट फार्मिच जो था यह ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। और माइकल फैराडे जो थे डायनेमो का आविष्कार किए थे और ट्रांसफार्मर का आविष्कार किए थे, याद रखेंगे। साथियों आप लोग से हम यही कहेंगे कि आपकी जो एसएससी जीडी है बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं है। जैसे भी हो जितना जान लगाना है लगा दीजिए और इसको लेकर रहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है साथियों। नहीं लगता है कि किसी को नौकरी जल्दी होगी। बहुत सारा जो है सिलेबस को देख लीजिए कितना हाई पूछ रहा है और वर्षों की अपेक्षा, तो इसलिए आप अनुमान लगा सकते हैं कि नौकरी मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जितना जान लगाना है लगा दीजिए साथियों। दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रहा है, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसमें आप कोताही ना करें, बिल्कुल अपनी जोर को लगा दें और इस नौकरी को ले लें। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग यह किस क्षेत्र से संबंधित है? बताएंगे साथियों इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और शास्त्र का क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र। साथियों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है कृषि, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीयक क्षेत्र का अंतर्गत आता है लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, कल कारखाना उद्योग। ये जितने भी उद्योगों हैं उद्योगे हैं ये सब द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तृतीयक क्षेत्र का मतलब होता है बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, ये सब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पलामू बाघ रिजर्व भारत के किस प्रदेश में स्थित है। बताएंगे पलामू जो है भारत के किस राज्य में, किस प्रदेश में स्थित है। असम, झारखंड, छत्तीसगढ़ या राजस्थान। बताएंगे पलामू बाघ रिजर्व किस राज्य में है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, झारखंड में। अभी बताया है ना साथियों कि झारखंड का मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और राजस्थान का मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और असम का मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्थित है। बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी धारा स्थित है। माना धारा, पीर पंजाल धारा, यांग्याप धारा या रोहतांग धारा। बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में कौन सी धारा स्थित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा यांग्याप धारा। साथियों इसी यांग्याप धारा के द्वारा जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में इसी यांग्याप के धारा के द्वारा प्रवेश करती है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में। और याद रखेंगे माना जो धारा है यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर में है और रोहतांग धारा जो है हिमाचल प्रदेश में है। याद रखेंगे। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। 1920, 1921, 1930 या 1923 में। साथियों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 1923 ईस्वी में हुई थी। साथियों स्वराज पार्टी की स्थापना के अध्यक्ष जो थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। याद रखेंगे। साथियों 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा हुआ था। 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। 1930 ईस्वी में जो है दांडी मार्च यात्रा, आप लोग नाम सुने होंगे, गांधी जी के द्वारा तय किया गया था। याद रखेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है शाहे खबर के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है। बताएंगे शाह एक खबर के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बहादुर शाह को। साथियों जहांदार शाह को लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं, लंपट मूर्ख। और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जानते हैं। और नादिर शाह जो था साथियों 1739 ईस्वी में मोहम्मद शाह के शासन काल में यहीं जो है मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। याद रखेंगे। दिल्ली पर शासन नादिर शाह जो किया था मोहम्मद शाह के शासन काल में 1739 ईस्वी में। याद रखेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित था। साथियों बताएंगे दूसरा जो पंचवर्षीय योजना हुई थी वो किसके मॉडल पे आधारित थी। हेराल्ड डोमल मॉडल पे या महालनोबिस मॉडल पे, रोलिंग प्लान या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे साथियों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर महालनोबिस मॉडल पे। साथियों द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक हुई थी और प्रथम जो हुई थी 1951 से 56 के बीच हुई थी। साथियों प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और दूसरा जो था महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। याद रखेंगे। चलिए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन है। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या है। बताएंगे समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह निम्न में से क्या है। साइकिल, तीर, तराजू या सीढ़ी। साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर साइकिल। तीर जो है ये जेडीयू का है, जदयू का है। याद रखेंगे। और तराजू जो है यह अकाली दल का है और सीढ़ी जो है यह मुस्लिम लीग का है। याद रखेंगे।
जिसका संचालन केरल सरकार के द्वारा किया जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से कौन किया था? बताएंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन एंड स्वान, लैमार्क, अरस्तु या पुरकिंजे को? बताएंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो साथियों ये स्लाइडन और स्वान ने किया था 1839 ईस्वी में, याद रखेंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत भारती पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? बताएंगे भारत भारती पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? विष्णु शर्मा, रसखान, मैथिली शरण गुप्त या रविंद्रनाथ टैगोर? बताएंगे साथियों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त। विष्णु शर्मा जो थे यह पंचतंत्र को लिखे थे, पंचतंत्र को लिखे थे। रसखान जो थे यह प्रेम वाटिका लिखे थे, प्रेम वाटिका। और रविंद्रनाथ टैगोर थे जो गीतांजलि को लिखे थे, याद रखेंगे। इसी के लिए उनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर एशिया में भी प्रथम थे और भारत में भी प्रथम थे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले। साथियों ये भी याद रखें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन अधिनायकी गान को लिखा था, यानी भारतीय राष्ट्रगान को लिखा था, जिसको 1911 ईस्वी के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। ये भी याद रखेंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के 5वें पुत्र का नाम निम्नलिखित में से क्या था? हरिलाल, रामदास, देवदास या यमुनालाल बजाज? बताएंगे महात्मा गांधी के 5वें पुत्र जो थे डी थे, यमुनालाल बजाज थे। साथियों महात्मा गांधी के वैसे तो 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, और 5वें पुत्र की नाम कहे तो यमुनालाल बजाज थे। साथियों आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को डेली देखें। मैं इसी तरह का मॉक टेस्ट डेली लेके आता हूं और आशा करता हूं आप सभी को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और चलिए तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब खुश रहें, तैयारी में लगे रहें। आपकी जी जान लगा देना है, ले लेना है। नौकरी कैसा हो ले लेना है। आपकी ऊपर एबिलिटी क्या है आप समझिए कि कैसे लेना है। आप पढ़िए, अध्ययन कीजिए, है ना। चलिए तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।